रूस की सेना में शामिल हुआ बाहुबली योद्धा। पुतिन के भारत दौरे से पहले आ गई बड़ी खबर। बाहुबली की ताकत से दुश्मन होगा धुआं धुआं, इसकी ताकत के आगे बेदम होंगे प्लेन और ड्रोन। दोस्तों, इस वक्त जहां भारत चीन और पाकिस्तान से उलझ रहा है, तो वहीं भारत का जिगरी दोस्त रूस भी एक साथ कई मोर्चों पर भिड़ रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ वो यूरोप में अपनी टांग फंसाए हुए है। इन दोनों जगह पर उलझे रूस का विवाद अमेरिका से बढ़ता जा रहा है। अब जब पंगा रूस से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विवाद लंबा खिंच सकता है। अमेरिका और रूस का वैसे भी बवाल काफी पुराना है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और यूरोप के विवाद की वजह से अमेरिका और रूस भिड़ सकते हैं, और शायद इसी वजह से रूस खुद को तैयार कर रहा है। वैसे तो ये बात दुनिया जानती है कि रूस के पास घातक हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन अब उसने एक ऐसा बाहुबली बनाया है जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर तो देखी ही होगी, जिसमें भविष्य से आए एक रोबोट ने धरती को बचाने के लिए किस तरह से दुश्मनों से लोहा लिया था। ये रोबोट था इंसानी शक्ल का, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से मशीन था, जिसकी ताकत का मुकाबला करना इंसानों के बस की बात तो थी ही नहीं। और अब कुछ इसी तरह का एक हथियार रूस ने बनाया है, जिसका काम तो जमीन पर चलना है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि यह आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन और अटैक ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। वैसे तो इस तरह के पारंपरिक हथियार जमीनी सेना की मदद के लिए होते हैं, लेकिन रूस ने इसे जमीन और आसमान दोनों जगहों पर तबाही मचाने के लिए तैयार किया है। इस हथियार को देखकर आप समझ जाएंगे कि रूस भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें तकनीक की सीमाओं को तोड़कर ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो जमीन और आसमान दोनों जगहों पर तबाही मचा सके। दोस्तों, रूस ने जिस बाहुबली हथियार को बनाया है, इस तरह का हथियार उसके पास पहले से था, लेकिन उसी हथियार में कुछ बदलाव करके रूस ने इसे और घातक बना दिया है। ऐसा ही एक हथियार भारत के पास भी है, जो रूस की मदद से भारत ने तैयार किया है। यह भी जमीन पर चलते एक महाबली जैसा है, और इसकी ताकत इतनी है कि इसके सामने बड़े से बड़ा हथियार बेकार साबित होता है। रूस का यह हथियार जमीन पर खड़ी एक ऐसी महाशक्ति की तरह है जो आग उगलता है, और यह आग इतनी भयानक होती है जिससे दुश्मन के पांव जंग के मैदान से उखड़ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रूस के इसी बाहुबली हथियार के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूस अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर रहा है, और इसी तैयारी के लिए वो ऐसे घातक हथियार बना रहा है जिससे जमीन और आसमान में होने वाली लड़ाइयों में दुश्मन को बेदम किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। रूस ने बनाया बैटल टैंकों का बाप, जमीन पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाएगा टर्मिनेटर टैंक। T-72 टैंक को अपग्रेड कर बनाया गया टर्मिनेटर। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के साथ बवाल चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच LAC पर जंग का माहौल बना हुआ है। तो वहीं यूरोप में भी जंग की आग सुलग रही है, और यूरोप में भड़क रही इस आग का केंद्र बना हुआ है रूस। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन से भी भिड़ रहा है। रूस के लिए एक ऐसा वक्त है जब उसे अपने दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए घातक हथियारों की जरूरत है, और रूस इस तरह के हथियार लगातार बना भी रहा है। अब रूस ने इसी तरह का एक घातक हथियार बनाया है जिसे उसने सेना में शामिल भी कर लिया है। दरअसल जंग के दौरान जमीनी युद्ध में सबसे ज्यादा काम आते हैं टैंक, क्योंकि टैंक एक तरह से पैदल सेना को सपोर्ट देता है। लेकिन इन टैंक को खतरा होता है फाइटर प्लेन और ड्रोन से, क्योंकि टैंक आसमान में उड़ते जहाजों को निशाना नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों, रूस ने अब एक ऐसा घातक टैंक बनाया है जो जमीन के साथ आसमान में भी शिकार कर सकता है। दोस्तों, रूस ने अपने सबसे घातक और सबसे खतरनाक BMPT टर्मिनेटर टैंक को सेना में कमीशन कर दिया है। रूस ने टर्मिनेटर टैंक की पहली कंपनी को यूराल में तैनात सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 90वें गार्ड्स टैंक डिवीजन में तैनात किया है। रूस ने अभी फिलहाल रूसी आर्म्ड फोर्सेस में केवल 9 टर्मिनेटर टैंकों की पहली रेगुलर यूनिट को कमीशन किया है। दोस्तों, रूस ने अपने इस टैंक की पहली डिवीजन को यूराल के पहाड़ी इलाकों में तैनात किया है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूं कि रूस में यूराल का इलाका पहाड़ी है। रूस के इस टैंक को इस इलाके में तैनात करने की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल रूस का ये टैंक ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में माहिर है, और इसी वजह से इन टैंकों को यहाँ तैनात किया गया है, जबकि आम टैंक केवल सीधे रास्तों पर ही चल पाते हैं। दोस्तों, ये टैंक इसलिए भी घातक हो जाता है क्योंकि इसमें खतरनाक हथियार लगाए गए हैं। टर्मिनेटर टैंक में 130 mm की एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर, 230 mm 2A-42 ऑटो तोप शामिल है, जबकि इस टैंक के दूसरे हथियारों में 230 mm AG-17D ग्रेड लॉन्चर और 7.62 mm PKTM मशीन गन है।
इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक्स और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी मदद करता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते हैं। इस टैंक को रूस ने T-72 मेन बैटल टैंक के चेचिस पर बनाया गया है। T-72 टैंक का इस्तेमाल रूस, भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। भारत समेत कई देश ऐसे भी हैं जो इस टैंक को लाइसेंस के तहत अपने ही देश में बनाते भी हैं। वैसे तो ये टैंक रूसी सेना में अभी कमीशन किया गया है, लेकिन सीरिया में जंग के दौरान ये अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र में तैनात किया था। इस टैंक को देखने के बाद लगता है कि रूस ने भविष्य की लड़ाइयों के लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि रूस के पास ये अकेला ऐसा टैंक नहीं है जो युद्ध में दुश्मन को धूल चटा दे। इसके अलावा भी रूस एक और ऐसे ही टैंक पर काम कर रहा है जो इससे ज्यादा कहीं घातक और ताकतवर है। दोस्तों, रूस के इस टैंक को देखने के बाद आपको लगेगा कि रूस वाकई अब फ्यूचर वेपन पर काम कर रहा है। दोस्तों, करीब 6 साल पहले रूस ने पूरी दुनिया को अपने सबसे पावरफुल टैंक T-14 अरमाता से रूबरू कराया था। रूस के इस टैंक को देखने के बाद कई देशों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि टैंक को भी रोबोट की तरह बनाया जा सकता है। रूस की ये वॉर मशीन युद्ध के दौरान खुद से ऑपरेट करने में भी सक्षम है। मतलब ये दुनिया का पहला रोबोटिक टैंक है जो ऑटोमेटिक मोड पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा। ये टैंक 5000 मीटर दूरी पर भी खड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 8000 मीटर है। टैंक में 3 क्रू मेंबर के बैठने की सुविधा है। वहीं आर्मर की मजबूती 900 mm होने से ये क्रू मेंबर को एक बेहतर सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। T-14 की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं रिवर्स मोड पर ये 500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। अब इसी साल रूस ने T-14 अरमाटा टैंक को रिमोट कंट्रोल के जरिए टेस्ट किया था, जिसमें दूर बैठे इसके चालक दल ने रिमोट कंट्रोल से इस टैंक को बखूबी चलाया था। रिमोट कंट्रोल की वजह से इस टैंक के क्रू सैकड़ों लीटर फ्यूल और टैंकों के गोले की रेंज से बाहर सुरक्षित रहेंगे। रिमोट से ऑपरेट करने की वजह से जंग के मैदान में सैनिकों की जान जाने का खतरा भी ना के बराबर हो जाता है। जंग के मैदान में T-14 अरमाटा टैंक बिना क्रू की मौजूदगी के अपने लक्ष्यों को खोजने और उन्हें बर्बाद करने में भी सक्षम है। रूस के T-14 अरमाटा टैंक के जरिए दुश्मनों के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स की स्पेशल सिग्नेचर का पता लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिमेंट्स मशीन के ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग सुविधाओं के जरिए ये टैंक अपने लक्ष्य को खोजने में सक्षम है। यानी टर्मिनेट टैंक की तरह ही रूस का ये टैंक भी काफी खतरनाक है। दरअसल आज भी जब घातक टैंकों की बात होती है तो इसमें सबसे पहले रूसी टैंकों का जिक्र होता है। दोस्तों, भारत के पास भी टर्मिनेटर टैंक का लोअर वर्जन है जिसे T-72 टैंक कहा जाता है। इस टैंक को भारतीय थल सेना की शान भी कहा जाता है। चीन के साथ LAC पर चल रहे विवाद के दौरान भारत ने इस टैंकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया हुआ है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप लोगों को इसी टैंक के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल रूसी सेना में शामिल T-72 टैंक सबसे पुराने टैंक हैं, लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी रूस इस टैंक को सेना से रिटायर करने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो रूस T-72 टैंक को इतना जरूरी समझता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने इसी राज को खोलने वाला हूं। 50 सालों से रूसी सेना की शान है T-72 टैंक। रूसी सेना में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं T-72 टैंक। आखिर रूस T-72 टैंक को रिटायर क्यों नहीं कर रहा? T-72 टैंक की तकनीक पर ही रूस बना रहा है टैंक। दोस्तों, कोई भी देश जब कोई हथियार बनाता है तो उस हथियार के इस्तेमाल की एक लिमिट होती है। यह लिमिट तकनीक के हिसाब से तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर जब दुनिया में पहली बार एप्पल का फोन आया था तब उसका वर्जन था iPhone 2GS, लेकिन साल बीतने के साथ ही एप्पल ने आईफोन के नए वर्जन लाए। इसी तरह हथियारों को भी समय के साथ अपग्रेड किया जाता है। लेकिन रूस के पास करीब 50 साल पुराने T-72 टैंक हैं जो आज भी सेना में शामिल हैं, जबकि इनका निर्माण सोवियत संघ ने शीत युद्ध के समय किया था। पिछले 50 सालों में ये टैंक रूस की शान है। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। इस टैंक के हजारों यूनिट रूसी सेना के गोदामों में भी पड़े हैं। इनसे फिर से इस्तेमाल के लायक पुर्जों को निकालकर दूसरे टैंकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। T-72 की बॉडी का इस्तेमाल रूस ने टर्मिनेटर टैंक में भी किया है।
रूस ने 1973 के बाद से T-72 टैंक को दर्जनों बार अपग्रेड किया है, जिसके बाद इस टैंक के लेटेस्ट वर्जन को तीसरी पीढ़ी का बताया जाता है। सबसे आधुनिक T-72B3 टैंक को साल 2014 में रूसी सेना में शामिल किया गया। इनमें से कुछ को यूक्रेन और सीरिया में जारी युद्ध के दौरान भी देखा गया था। दरअसल रूसी सेना में इस टैंक के आज भी शामिल होने की वजह यह है कि इसकी तकनीक और ताकत आज भी एडवांस से एडवांस टैंकों पर भारी पड़ती है। इस टैंक में दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर, नई क्लीन फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है। और यही वजह है कि ये टैंक आज भी रूसी सेना में कमीशन है और इसे रिटायर करने के बारे में रूस सोच भी नहीं रहा है। रूस ने T-72 टैंक के कई अलग अलग अपग्रेड दुनिया के 30 से ज्यादा देशों को बेचे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा देश था जिसने रूस से T-72 टैंक को खरीदा था। भारत के पास इस वक्त T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से अधिक यूनिट हैं। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये टैंक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बनाया गया है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए भारत ने इन T-72 टैंकों को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान यानी लद्दाख में तैनात कर रखा है। दरअसल इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राजस्थान की 50 डिग्री वाली गर्मी और लद्दाख की -25 डिग्री वाली ठंड भी सह सकता है। और यही वजह है कि रूस आज भी इसे अपनी सेना में शामिल किए हुए है।